Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today I'm going to discuss about the Hindu's current affair. So let's begin. तो मैं आज द हिंदू के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और इसमें मैं एडिटोरियल कवर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एडिटोरियल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक्स होगा या कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर आपके साथ में इसमें शेयर करूँगा। अदरवाइज़ मैं पूरा द हिंदू का एडिटोरियल कवर नहीं करूँगा, क्योंकि जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो जो भी पीसीएस कैंडिडेट है या यूपीएससी के कैंडिडेट है या जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती है तो उनके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है वो उनको समझकर ही करना पड़ेगा। तो मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा, पढ़कर उसको कवर करना होगा। सो मैं आज द हिंदू के करंट अफेयर जो भी मिक्स करा रहा हूँ मैं, इसमें पीसीएस वाले भी, यूपीएससी वाले भी और जो बैंकिंग वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही मैं इसमें बताने वाला हूँ, बाकी सब मैं छोड़ दूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ICMR नोट फॉर लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस। तो एक टेस्टिंग डिवाइस है कोवी रैप। तो जो कोवी रैप है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। और अप्रूव किसके द्वारा मिला है? अप्रूवमेंट मिला है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, मतलब ICMR के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? IIT खड़गपुर, है ना। तो कोवी रैप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नाउ बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया सेज रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट की जारी की गई यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आउटडोर and household air pollution contributed to over 1.67 million annual deaths from stroke, heart attack, diabetes, lung cancer or chronic lung diseases and neonatal diseases in India in 2019 according to State of Global Air 2020 by the US based Health Effect Institute, है ना। तो हेल्थ इफ़ेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ई प्रिजन्स। तो ई प्रिजन्स जो है ये एक मॉड्यूल है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन कोर्ट्स एंड जेल्स में, और इम्प्लीमेंटेड की गई है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कब तक की जाएगी ये? 2020 तक, जनवरी 2020 तक ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। क्या इम्प्लीमेंट कर जाएगा? ई प्रिजन, है ना, प्रिजन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी को लेकर एक कैंपेन लॉन्च करा था जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, है ना, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये एक कैंपेन है किसके द्वारा चलाया गया था? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो एक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी इन क्रॉप प्रोक्योरमेंट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा हाईलाइट की गई है? ये स्वराज इंडिया के द्वारा हाईलाइट की गई है। स्वराज इंडिया के जो चीफ है उनका नाम क्या है? योगेंद्र यादव। अभी इस पिक में देख सकते हो जो रेड कलर में ये योगेंद्र यादव जी है, ठीक है। तो ये जो डेफिशिएंसी क्रॉप प्रोक्योरमेंट को लेकर है ये एक रिपोर्ट स्वराज इंडिया के द्वारा जारी की गई है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो ये यूपीएससी और पीसीएस कैंडिडेट को लेकर है कि इसमें लिखा हुआ है एक आर्टिकल आया जिसमें कोलकाता फैमिली टोन्स डाउन दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेशन के बारे में दुर्गा पूजा के, तो इसमें वन डे इन ऑटोनमन ऑफ 1757 a cannon shot reverberated through the settlement of Sobha Bazar
now a part of North Kolkata. It wasn't a spillover from the Battle of Plassey. तो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था 1757 में। तो आपको ये बात याद रखनी हो, थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटोरियल पेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एडिटोरियल पेज पूरा कवर नहीं करूँगा, ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए अच्छा होगा, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो यूपीएस और पीसीएस के कैंडिडेट हैं उनको मेंस के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा समझ कर। तो ये इसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो द आइडिया फॉर अम्ब्रेला रिटेल पेमेंट्स इंस्टीट्यूशन इमर्ज्ड इन विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट सिस्टम 2005 से 2008, जो रिलीज़ किया गया था आरबीआई के द्वारा 2005 में। सो एक अम्ब्रेला सिस्टम का था। और एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपने देखा होगा कि जो पीओएस होता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होता है, उसमें कभी कभी हम लोग जब पेमेंट पहले करते थे तो उसमें एक अमाउंट लगता था जो कि हमारे डिजिटल पेमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए लगता था। तो अब वो जो अमाउंट है वो बियर करेगा बैंक और जो भी अदर डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो बियर करेंगे फिर सारा के सारा जो भी मेंटेनेंस चार्ज है। तो अब जो रिसेंटली बजट है 2020 और 21 का, तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब जीरो मर्चेंट रेट, द रेट merchant pay to scheme providers for RuPay and UPI both NPCI product to popularize digital payments benefiting both consumers and merchants। तो प्रॉफिट करने के लिए उनको प्रॉफिट दिलाने के लिए रुपए और यूपीआई के द्वारा जो भी लगता था वो अब एनपीसीआई प्रोडक्ट पर नहीं लगेगा। अब कोई नहीं लगेगा, डिजिटल चार्ज अब नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बोलोविया। तो ये बोलोविया जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एक तो पीसीएस कैंडिडेट के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। बोलोविया ये साउथ अमेरिका में और लैंडलॉक कंट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है इसमें। और ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके आसपास की जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? एक तो ब्राज़ील है ना, सेकंड पेरू है, थर्ड चिली है, फोर्थ अर्जेंटीना है और फिफ्थ पराग्वे है। तो जो पराग्वे है, पराग्वे भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और इसके आसपास जो लगी हुई कंट्री है वो कौन कौन सी है? एक तो साउथ अमेरिका वो सॉरी एक ब्राज़ील है, सेकंड बोलोविया है, थर्ड अर्जेंटीना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये थोड़ा सा देखना है। बोलोविया की जो करेंसी है बोलोवियन है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट, हाँ, तभी रिसेंटली आप ये देखो इसमें एक अभी रिजर्वायर है जो कि हाईलाइटेड है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग बैंक कैंडिडेट, यूपीएससी कैंडिडेट एंड पीएससी कैंडिडेट्स। तो जो ओस्मान सागर रिजर्वायर इन हैदराबाद, जो ओस्मान सागर रिजर्वायर है वो हैदराबाद में, ये रिसेंटली हाईलाइटेड है ना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, हाँ, तो अभी सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है वो आए थे इंडिया में। तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु इज गो टू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन प्लेस हाई कमिश्नर। तो जो हाई कमिश्नर है सिंगापुर के इंडिया में, उनका नाम क्या है? साइमन वोंग। साइमन वोंग ये बैंकिंग स्टूडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। साइमन वोंग हाई कमिश्नर है सिंगापुर के इंडिया में। तो फिर अभी रिसेंटली पीएमओ ने क्लीन चिट दी है मुरलीधरन को। तो ये मुरलीधरन के ऊपर ऐसा चार्जेस लगे थे कि ऐसा कंप्लेंट आई थी, प्राइवेट कंप्लेंट आई थी कि इन्होंने जो प्रोटोकॉल थे ड्रीम में, ओशन ड्रीम एसोसिएशन काउंसिल में, तो उसको वायलेटेड किया था। तो उसके बाद इनको उनके ऊपर चार्जशीट बनी हुई, तो उसके ऊपर केस लगे हुए थे। तो अभी पीएमओ ने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर वेंकटरमन नो मोर। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी इनके रिसेंटली डिवाइस हो चुका है। तो ये किस लिए फेमस है? ही हैड को ऑथर
और बुक लेटर चोला टेम्पल्स। तो जो चोला टेम्पल्स है, इस द लेटर चोला टेम्पल नाम की एक बुक लिखी है इन्होंने। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और लक्ष्मणेश्वर एंड भरतेश्वर 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 और लक्ष्मेश्वर जो टेम्पल है वो उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी और पीसीएस कैंडिडेट के लिए भी। तो एक ये था, और इसमें जो कॉथर है और बैंकिंग के लिए, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वेंकट रमन जो रिसेंटली डिमाइज हुआ उनका, वो कौन है। तो ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एडॉप्टेशन ऑफ पंचायत राज एक्ट। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डीडीसी है। तो डीडीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। इसमें एक वर्ड यूज़ करा गया, आप जैसे देख सकते हो कि द अमेंडमेंट paves the way for the creation of district development councils whose members will be directly elected by people। तो इसको कौन इलेक्टेड करते हैं, डायरेक्ट पीपल के द्वारा, जो हम लोग हैं ना उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो उसके जो नंबर है वो कितने हैं, 14 इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें, पर डिस्ट्रिक्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कितने 14 मेंबर होते हैं। और जो इसका टर्म होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, वो 5 ईयर्स का होता है। कितने का होता है, 5 ईयर्स का। और इसमें भी रिजर्वेशन है अलग अलग, जैसे कि एससी के लिए, एसटी के लिए और वुमेन के लिए, इनके लिए भी अलग अलग से रिजर्वेशन है। तो ये डीडीसी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, अभी रिसेंटली इंटीग्रेटेड कमांड नेक्स्ट स्टेप इन रिफॉर्म। तो जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने ऐसा कहा है कि इट विल बी वेल कंसिडरेड, कि जो इंटीग्रेटेड कमांड्स की जो रिफॉर्म्स है उसके लिए वेल कंसिडर्ड बोला गया है। तो ये जो आर्मी चीफ है वो अभी करंटली कौन है, मनोज नरवणे है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो ग्रुप ऑफ सेनेटर्स बैक ऑस्ट्रेलियन इंक्लूजन, ये एक हेडिंग है। तो इसमें जो अभी रिसेंटली टॉक हुई थी वाशिंगटन में, तो उसके बारे में बताया है। जैसा आप देख सकते हैं इस पिक में कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए क्वाड मीटिंग। तो जो क्वाड जो देश है वो कौन कौन से हैं, क्वाड्स देश है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है। और इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है कि इंडिया एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स थरनजीत संधू। तो जो इंडिया के एम्बेसडर है जो कि यूएसए में, कौन है, थरनजीत सिंह सिंधु। और जो ब्लू डॉट नेटवर्क है वो क्या होता है, ब्लू डॉट नेटवर्क, ये भी अभी न्यूज़ में। तो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये काउंटर पार्ट है किसके लिए, बीआरआई के लिए, बोट बेल्ट रोड इनिशिएटिव के से, है ना। तो काउंटर पार्ट है। तो इसमें कौन कौन से भी कंट्रीज इंक्लूड है, इसमें यूएसए लीड कंट्री है, इसके साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, किस लिए, टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और इसका फोकस किस पे होगा, इसका फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। तो रिसेंटली इंडिया को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है यूएसए के द्वारा, और इंडिया ने बीआरआई जो रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन नहीं किया है ना। तो एक ये थी। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है वो है चीफ साइंटिस्ट किसकी, डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसकी जो चीफ है उसका नाम क्या है, सौम्या स्वामीनाथन। तो ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए कि स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की चीफ है, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, तो जो ग्राउंड रनर है, तो जो कॉमन डॉटेड गार्डन स्किन, जिसको बोलते हैं सांप की मौसी, सांप की मौसी इसको क्या बोलते हैं हम, द डॉटेड गार्डन स्किन्स। तो इसके कितनी स्पीसीज़ है अभी, 1500 स्पीसीज़ इसकी करंटली है। तो एक लिजार्ड है ना। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। उसको बोलते हैं रिसेंटली जो ज़्यादातर आपको आसपास जो देखने को मिलता है वो होती है फीमेल शिकारा, उसको बोलते हैं फीमेल शिकारा, है ना, जिसको बोलते हैं ब्लू डॉटेड।
तो ये किया था इम्पोर्टेंट। हाँ, एक और हाईलाइटेड करंट अफेयर है जिसमें माइकल पोम्पियो, तो माइकल पोम्पियो जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। कौन है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइकल पोम्पियो। फिर हमारा जो अगला नेक्स्ट जो जो टॉपिक है वो करंट अफेयर में है। हाँ, तो पीएलआई स्कीम, तो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम, तो ये स्कीम किस लिए है? तो दिस स्कीम विल गिव कैश इंसेंटिव फॉर 5 to 7 years and all the sunrise and important sectors are proposed to be convert in this। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं और या सनराइज सेक्टर है वो सब इसमें कवर होंगे। तो जो पीएलआई इनिशिएटिव स्कीम है वो क्या है? तो ये कैश इंसेंटिव स्कीम है, 5 से 7 साल के लिए ये स्कीम है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर का टॉपिक है वो है करंट मार्केट रैली इज़ बोर्ड बेस सेबी त्यागीस। तो जो सेबी के जो चेयरमैन है वो कौन है? अजय त्यागी। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शशिकांत दास, ये तो गवर्नर है हमारे आरबीआई के। उसके बाद रिसेंटली एसबीआई ने अनाउंस किया है उसका जो बेसिस पॉइंट है 0.25 से उसका जो होम लोन के जो रेट थे उसको बेसिस पॉइंट से कट किया गया। और फिर हमारा आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको मैं आपको बेसिक टर्म में समझा देता हूँ, बाकी डिटेलिंग में मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी को अगर उसका मार्केट एक्सटेंड करना हो, या कोई भी कंपनी को अगर उसकी ब्रांचेस बढ़ानी हो, या उसमें कुछ ऑपरेशनल चेंजेस लाना हो, तो उसके लिए कंपनी शेयर्स जारी करती है और वो कंपनी को सेबी में रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो सेबी में रजिस्टर होना भी इतना कोई इजी नहीं होता है, बट उस कंपनी को सेबी में रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके बाद वो कंपनी बीट करेगी उसके शेयर पर। जो मैक्सिमम बीट होगी उस बीट के ऊपर वो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में उतारेगी और जो भी उससे इनकम होगी वो इनकम वो उसके ऑपरेशनल में या जो ब्रांचेस उसको ओपन करनी उसमें वो लगाएगी। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पर कंपनी प्राइमरी मार्केट में एग्जिस्ट करती है और वहाँ से अपना सबसे पहले शेयर मार्केट में लॉन्च करती है। तो ये 3 से 10 दिन की एक विंडो होती है, उस दिन उस समय तक ये ओपन होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो आईपीओ ये होता है। इसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो लाकर इसको थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में बता दूंगा। तो आईपीओ हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, हाँ, तो आशी हंसपाल इम्प्रेसिव और न्यू ड्राइवर। तो आशी हंसपाल है जो किससे रिलेटेड है? वो कार्टिंग रेसर्स है। तो कार्टिंग रेसर्स एक F1 टाइप की रेसिंग होती है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है, बैंकिंग में अक्सर पूछते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो आशी हंसपाल है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो वो कार्टिंग रेसर से रिलेटेड है ना। तो दैट्स ऑल। जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू वेरी मच।